બંધારણ વિશે થોડી વાત કરો हिंदी में। सभी को जय भीम। और 14 और 15 अगस्त के रोज़ हम बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में करने वाले हैं, तो मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से आपसे थोड़ी बात कर लूँ। तो 14 तारीख के दिन रात को 12 बजे बंधारण की जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उसका सम्मान कार्यक्रम हमने रखा है। 12 बजे क्यों? क्योंकि जब आज़ादी मिली थी तो संसद की सभा भारत की 12 बजे बुलाई गई थी। तो हमारे अधिकार के लिए हमें इतना तो जागृत रहना चाहिए। शादी वादी होती है तो 12 क्या 2 बजे 3 बजे तक भी हम जगते हैं, तो ये तो बड़ा मौका है। ये संविधान के बारे में हमें टूटी फूटी जानकारी होती है। बहुत कम लोग के पास समय होता है पढ़ने का, और कानूनी किताब है उसको पढ़ना भी मुश्किल है। लेकिन बंधारण संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में तो बहुत बात नहीं होती है। कभी कभी हम उसको किसी को गिफ्ट कर देते हैं, छपा मिलता है तो बोलते लीजिए आपको संविधान की प्रस्तावना हम आपको भेंट कर रहे हैं। लेकिन ये प्रस्तावना है क्या? ये प्रीएम्बल है क्या? तो पूरे संविधान का जो निचोड़ है ये एक पन्ने में प्रस्तावना में लिखा है। ये समझ जाते हैं तो पूरा संविधान हमारे दिमाग में बैठ जाता है। हमें पता है कि अंग्रेज यहाँ थे तब से, उसके पहले आज़ादी के पहले संविधान बनाने की प्रक्रिया देश में शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले इतिहास में जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया था 1919 में, 27 जनवरी 1919 में, जब उन्होंने पहली बार मांगा था कि देश के अंदर जितने भी वयस्क लोग हैं सबको मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि तब जिसके पास शिक्षा थी, पैसे थे, बस उसी को मत देने का अधिकार था। तो तब से बाबा साहब ने उसका ढांचा लोगों के सामने रखना शुरू किया था। तो संविधान बनाने की प्रक्रिया प्रस्तावना से शुरू हुई। अंग्रेज यहाँ थे तभी जिसको हम संविधान सभा कहते हैं उसका गठन हो चुका था 1946 के अंदर। और उसका पहला दिन जब ये मिले, संसद मिली, तब प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ये मुसद्दा ढांचा प्रस्तावना का पेश किया था और लोगों ने उसके ऊपर चर्चा करके उसको पारित किया था। लेकिन संविधान सभा बहुत चल नहीं पाई, क्योंकि जिसने भी मुस्लिम लीग के जितने भी सदस्य थे चुन के आए थे, उन्होंने बोला कि जब तक पाकिस्तान नहीं बनेगा हम इसमें सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। तो दंगे फैल चुके थे और प्लान बदलना पड़ा और नया कानून आया, जिसके अंतर्गत हमें पता है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। उसके बाद संविधान सभा ने अपना काम वापस शुरू किया। तो ये जो प्रस्तावना है उसके पर चर्चा होती रही और आखिर में जब संविधान तैयार हुआ तभी वो आखिर रूप में पेश किया गया है। क्या लिखा है प्रस्तावना के अंदर? प्रमुख ये बात है नंबर 1 कि ये संविधान हम भारत के लोग अपने आप को समर्पित करते हैं।
हम किसी और को नहीं दे रहे, अंग्रेज़ों को नहीं दे रहे हैं, या मानव अधिकार कमीशन है, पंच है यूनाइटेड नेशंस का, उसको नहीं दे रहे। ये संविधान भारत के लोगों का है, तो हम अपने आप को अर्पित करते हैं, क्योंकि हमारा है, हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि हम उसकी रखवाली करेंगे, उसका नुकसान नहीं होने देंगे। क्या लिखा है उसमें? लिखा है कि जैसे कुर्सी ले लो, और कुर्सी खड़ी रहती है क्योंकि उसके 4 पांव होते हैं, तो संविधान भी एक कुर्सी के रूप में देख लो। तो ये 4 पांव क्या है? प्रथम समता, इक्वालिटी। दूसरा है आज़ादी यानी स्वतंत्रता। तीसरा है बंधुता, और चौथा है न्याय। ये 4 उसके जो पैर है उसके पर पूरा संविधान टिका हुआ है। तो न्याय का मतलब क्या? तो प्रस्तावना में लिखा है कि हर एक नागरिक को 3 प्रकार के न्याय संविधान गारंटी देता है। एक, सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, और राजकीय न्याय मिलेगा। ये समाज के 3 प्रमुख क्षेत्र जो है, ये सभी में न्याय मिलेगा। ये प्रस्तावना की पहली बात। दूसरी बात है कि हम सोच सकते हैं, हमारे बारे में सोचे वो तो बराबर है, लेकिन देश के बारे में, राजनीतिक पक्षों के बारे में, राजनीतिक पक्षों की नीतियों के बारे में सोचना कोई गुनाह नहीं है। तो हम सोच सकते हैं, हमारे सोच को पब्लिक में रख सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। हमारी मान्यता रखने का हमें अधिकार है। हमें जो हमें जो मजहब अच्छा लगे उसका पालन करने का और उसका प्रसार करने का भी नागरिकों को अधिकार दिया गया है। और ये सभी बात है वो आज़ादी में है कि इतनी आज़ादी हर एक नागरिक को संविधान प्रदान करता है। अंत में जब समानता की बात आती है तो 2 चीज़ की बात है। व्यक्ति गौरव, जब नागरिक का गौरव नहीं बचेगा तो देश का क्या बचने वाला है। जितने मजबूत नागरिक होंगे उतना मजबूत देश बनेगा। जाति कौम के आधार पे दंगे चलेंगे, छुआछूत चलेगी, भेदभाव चलेंगे, तो देश एक नहीं बनेगा, अखंडित नहीं रहेगा, और नागरिक भी एक नहीं बनेंगे। तो उसको एक करना है तो प्रस्तावना बोलती है बंधुता। ये गोंद है जो सभी को जोड़ के, मजबूती से जोड़ के रखता है। तो ये हुई प्रस्तावना की बात। हर एक गांव में हमने भेजा है, आपके पास भी है। ये गुजराती है मेरे पास यहाँ पे, बट हिंदी आमुख प्रस्तावना आपके पास है। और यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण दिया था, संविधान देश को समर्पित करने से पहले। उसका एक अंश है। बाबा साहब सवाल करते हैं कि लोकशाही का मतलब क्या है। तो बोलते हैं कि लोकशाही का मतलब जिंदगी जीने का ऐसा एक मार्ग है, एक रास्ता है, जहाँ स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जिंदगी के सिद्धांत बन जाते हैं, मेरे खून में अंदर चले जाते हैं, मेरी बातों में आ जाता है, मेरे सोच में एक हो जाता है, तब लोकशाही बनती है।
जैसे एक त्रिकोण होता है जिसकी 3 बाजुएं होती है, ये 3 बाजू को हम अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसे बाबा साहब बोलते हैं कि जो 3 सिद्धांत है वो एक दूसरे से जब जुड़े रहते हैं तो एक अद्भुत ताकत उसमें से पैदा होती है, और ये ताकत से देश मजबूत बनता है। इसको अलग नहीं कर सकते। अगर अलग करना है और देश कभी करेगा तो बाबा साहब ने अपने भाषण में उसका जोखिम भी बताया था, वार्निंग दिया था, चेतावनी दिया था कि लोकशाही हार जाएगी जिस दिन ये 3 सिद्धांत अलग हो जाएंगे, लोकशाही बचेगी नहीं। बाबा साहब समझाते हैं कि समता होगी लेकिन समानता नहीं होगी तो चंद लोगों का राज वर्चस्व बहुमत लोगों पे हावी हो जाएगा, उसके सर पे बैठ जाएंगे, जो आज हमें देश में देखने को मिलता है। बाबा साहब बोलते हैं कि समता होगी लेकिन स्वतंत्रता नहीं होगी तो हर एक व्यक्ति के दिमाग में कुछ करने का जो जुस्सा होता है, पहल कि मैं पहले करूं, मेरे में आइडिया है तो मुझे ये लेना है, पहला कदम मुझे रखना है, वो पहले कदम भरने की जो आकांक्षा है वो ख़त्म हो जाएगी, नहीं बचेगी। लोग बोलेंगे क्या फ़ायदा है। और अंत में बोलता है कि समता भी होगी और स्वतंत्रता भी होगी लेकिन बंधुता नहीं होगा, बंधुता नहीं होगी, हम एक दूसरे को भाई बहन नहीं समझेंगे। तो फिर जैसे पानी अपने झरने में बहता है, नदी में बहता है, कुदरती रूप से बहता है, ऐसा नहीं बहेगा। क्यों? क्योंकि हर एक गांव में संविधान का अमल करवाने के लिए आपको पुलिस की फौज खड़ी करनी पड़ेगी। जब ये सिद्धांत हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट नहीं करेंगे तो पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बाबा साहब ने बताया था कि संविधान तो हमने बनाया, अच्छा बनाया, लेकिन अमल उसका ठीक से नहीं होगा, अमल करने वाले लोग ठीक नहीं होंगे तो संविधान हार जाएगा। तो 14 तारीख रात को 12 बजे एक कार्यक्रम हम गांव-गांव करने वाले हैं। क्यों हमने कार्यक्रम करने का सोचा? इसीलिए कि संविधान को डायरेक्टली जो चैलेंज कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, उकसा रहा है, उसका अपमान कर रहा है, वो मनु का पुतला है जो राजस्थान हाई कोर्ट में खड़ा है। संविधान समता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, बंधुता की बात करता है, मनुस्मृति एकदम उल्टा है। वो बोलते हैं कि कोई समता जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। अरे स्त्री और पुरुष कैसे एक हो सकता है? तो संविधान को हराने के लिए की पूरी विचारधारा का जो पालक है उसका पुतला वहाँ पे खड़ा है, वो भी हाई कोर्ट के कंपाउंड के अंदर। बहुत साल हो गए, न तो उसका सुनवाई हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर स्टे लगी है, रोक लगी है कि उसको हटाया नहीं जाए। ये 15 अगस्त को हम एक कार्यक्रम करने वाले हैं वहाँ जाके कि पुतला हटाने पे रोक लगी है, उसको ढकने का कोर्ट ने मना नहीं किया है, तो बड़ा कपड़ा लेके ढक देंगे। अगर पुलिस नहीं करने देंगी तो ठीक है, आप ले लो, आप करो। लेकिन ये आवाज़ बुलंद करने के लिए हर एक गांव में हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। एक ही मांग है, एक डिमांड है। अगले साल 15 अगस्त 2022 के दिन भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं। क्या ये पुतला तब भी खड़ा रहेगा?
बिल्कुल किसी भी कीमत पे वो पुतला वहाँ नहीं होना चाहिए। ये आक्रोश है हमारा, और इसके लिए हम गांव-गांव ये संदेश दे रहे हैं कार्यक्रम के जरिए। अब मैं मानता हूँ कि गांव में तो बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि ये बंदर, 3 बंदर को लोगों ने पहचान लिया। बच्चे भी बोलते हैं ये तो गांधी के है। सही बात है, गांधी को ये बंदर बहुत पसंद थे, लेकिन ये गांधी ने नहीं बनाया था। ये बौद्ध साहित्य में से आ रहा है। 10वीं सदी में बौद्ध साहित्य में उसकी बात आपको मिलती है, और 13वीं सदी में जापान में वहाँ का जो धर्मालय है, देवालय है, उसके पर 3 बंदर की आकृति लकड़े में आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका जो संदेश है वो अच्छा संदेश है कि ये जो बुरी चीज़ें हैं उससे हम दूर रहेंगे। ये बंदर को हमने लेके थोड़ी बात बोला है यहाँ पे। मनु का हम समर्थन नहीं करेंगे, उसकी बातों का कभी समर्थन नहीं करेंगे। उसका पुतला वहाँ खड़ा है, हम देख नहीं सकते। मनु की बात हम क्यों सुने जब संविधान इतना अच्छा है? तो ये कार्यक्रम है, उसके मुख्य पृष्ठ पर अच्छा सा पेड़ है, क्योंकि हर एक धर्म के, हर एक समाज के, हर एक भाषा बोलने वाले लोग भारत में नागरिक है। ये विविधता, ये हमारी ताकत है। सबको धन्यवाद और शुभेच्छाएं कि ये कार्यक्रम बहुत सुंदर तरीके से आप करेंगे। जय भीम।